जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और थंबनेल पर आप देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एक मिस्टेक सब बर्बाद। ये बिल्कुल ठीक घटना है। ये बैच का ही एक कैंडिडेट था। दिसंबर 2022 से बिल्कुल सीरियसली तरीके से वो पढ़ाई में लगे हुए थे। जून 2023 के लिए वो पूरे ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे थे कि अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई करना है। फॉर्म भर दिया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फॉर्म भरते समय उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक की वजह से प्यारे साथियों, हो सकता है उनको अब की बार ये एग्ज़ाम देने का मौका ही ना मिले। उनकी ये अब तक की जो सारी मेहनत थी वो बर्बाद हो गई है। प्यारे साथियों, जब फोरम स्टार्ट हुए थे तब मैंने एक वीडियो बना के स्पेशली बताया था कि फोरम भरते समय आपको पूरा ध्यान लगाकर फोरम भरना है, सीरियसली तरीके से फॉर्म भरना है। आपको छोटी छोटी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ना किसी तरीके मतलब किसी भी तरीके की आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय बहुत सीरियस होकर फॉर्म नहीं भरते। हम थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और वो जो गलतियां ना, वो बाद में बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं। ये जब फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरते समय इनका जो नाम था ना, नाम में इनके मिस्टेक हो गई थी। अब सिचुएशन ये हो गई कि अब ये करेक्शन भी नहीं कर सकते अपने नाम में। और हालात ये है कि अब इनका शायद एडमिट कार्ड भी नहीं आ पाएगा। बाय चांस एडमिट कार्ड भी आ गया, जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया, तो वो नाम वाली मिस्टेक रहेगी। तो इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने फॉर्म भरा है तो एक बार आपका जो फॉर्म का स्लिप है उसको उठाओ और उसको चेक करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है फॉर्म भरते समय। प्यारे साथियों, फिलहाल में फॉर्म में करेक्शन करने की विंडो ओपन है। मैं यहाँ पर आपको आगे बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हो। तो यदि फोरम में आपके कोई मिस्टेक हो गई है तो अगले 2 दिन मतलब आज और कल में आप उन मिस्टेकों को सही कर सकते हो। बाद में आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में दिक्कत हो कि अब हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, हमें सेंटर पर एंट्री नहीं मिल रही, हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्यारे साथियों, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना फोरम उठाओ और उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ो कि फोरम में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अब हम बात करते हैं जो करेक्शन की विंडो है। प्यारे साथियों, 2 और 3 जून 2 दिन तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब आप किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में करेक्शन नहीं कर सकते, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो अपने आधार को वेरीफाई भी कर सकते हो और चाहो तो वेरीफाई नहीं भी कर सकते। यदि आपने अपने आधार कार्ड को वेरीफाई किया है तो आप अपने मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना परमानेंट एड्रेस, अपना जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसमें, अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और जेंडर में, इसके अलावा फोटो में, इनमें आप किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। यदि आपने अपने आधार को वेरीफाई किया है फॉर्म भरते समय तो आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इनमें किसी तरीके का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते आप। तो प्यारे साथियों, पिछले वाले बैच में भी, जब पिछला वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी कोई मेल था और उन्होंने जेंडर में फीमेल कर दिया था। तो एक बार आप दोबारा से फॉर्म को देखो कि कहीं फॉर्म में आपके साथ इनमें कहीं तो मिस्टेक नहीं हो गई। यदि आपके फॉर्म में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में यदि कहीं पर मिस्टेक हो गई ना, तो प्यारे साथियों, पहली बात तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाएगा। बाई चांस एडमिट कार्ड आ गया, आप एग्जाम दे दिए, तो फिर आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, यूजीसी में जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो एक बार आप अपने उसको देख लो प्लीज। इसके अलावा प्यारे साथियों, आप चेंज किस में कर सकते हो, अपने मदर और फादर दोनों में से किसी एक के नाम में आप परिवर्तन कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो डिटेल है, जैसे सब्जेक्ट कोड हो गया, एग्जाम सेंटर हो गया, इन सभी में आप परिवर्तन कर सकते हैं। उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन आती है प्यारे साथियों, यदि आपने अपने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है तो प्यारे साथियों, आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, दोनों तरीके के, इनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना आप अपनी फ़ोटो को चेंज कर सकते। तो यदि आपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया है तो प्यारे साथियों, आप इनमें किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। और यदि यहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हो गई ना, तो वो समझो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, आप चेंज किस किस में कर सकते हो? देखो, अपना नाम, अपने पापा का नाम या अपनी मम्मी का नाम, इनमें से आप किसी एक का नाम चेंज कर सकते हो। यदि आपने अपने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है
और इन तीनों में से यदि किसी एक में मिस्टेक हो रही है तो आप एक को ठीक कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, उसका थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, चार्ज पे करके। यदि इनमें से कहीं पर भी दो जगह भी मिस्टेक हो गई, सपोज दैट आपके नाम में मिस्टेक हो गई, आपके पापा के नाम में मिस्टेक हो गई, तो केवल आप एक में ही करेक्शन कर सकते हो, एक आपकी मिस्टेक रहेगी जो आपके लिए बाद में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो प्यारे साथियों, इनके अलावा जितनी भी डिटेल थी आपके फॉर्म में, जैसे एग्जाम सेंटर चूज करना, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट लगाना, तीसरा परसेंटेज लगाना, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनकी परसेंटेज बनना, यदि इनमें मिस्टेक हुई है ना तो प्यारे साथियों चार्ज लगेगा, चार्ज पे करके आप उनमें जो करेक्शन कर सकते हो। बस फोरम में ये वाली चीज़ें हैं जिनमें आप किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों, फोरम में आपके यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, कुछ कैंडिडेट हैं जिनके फोरम में एड्रेस में प्रॉब्लम हो गई, एड्रेस में उनके मिस्टेक हो गई, अब वो यहाँ पर करेक्शन कर नहीं सकते। तो प्यारे साथियों, यदि केवल आपके एड्रेस में मिस्टेक हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या होता था, जब आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते थे तो आपका जो सर्टिफिकेट था ना वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पर पहुंचता था। तो इसलिए पहले के समय में आपका एड्रेस सही होना बहुत जरूरी था। आजकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकलता है तो उसमें एड्रेस की कहीं पर कोई ज़रूरत तो होती नहीं है। तो यदि आपके एड्रेस में कहीं पर मिस्टेक हुई है ना तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम केवल और केवल तब आएगी यदि आपके नाम में, आपके जेंडर में और आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपकी फोटो में यदि यहाँ पर मिस्टेक हो गई ना तो प्यारे साथियों आपके 100% प्रॉब्लम आएगी आएगी। और ये कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। यदि आपके नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके जेंडर में, आपकी फोटो में यदि इन चार में से कहीं एक जगह भी मिस्टेक हो गई ना तो प्यारे साथियों एक बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, बाई चांस एडमिट कार्ड आ गया तो आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी, बाई चांस मिल भी गई तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, फिर आपको यूजीसी जाना पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, फिर करेक्शन करवाना पड़ेगा, बहुत मिस्टेक हो जाएंगी, बहुत बड़ी मतलब समस्या खड़ी हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, एक बार आप अब भी अपना फॉर्म खोलो और उसमें देखो कि कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां तो नहीं हो गई हैं। और स्पेशली आप सभी गलतियों को ठीक कर सकते हो, लेकिन ये ऐसी गलतियां हैं जिनको ठीक करना भी जरूरी है और आप इनको ठीक कर भी नहीं सकते। आप चार्ज पे करके भी इन समस्याओं को सही नहीं कर सकते, इन मिस्टेकों को ठीक नहीं कर सकते। बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।